गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की इतनी मेहर, इतनी कृपा मेरे ऊपर हुई है संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। मतलब हर पल महसूस करती हूँ, हर दिन महसूस करती हूँ। अगर उनके सत्संग कहूँ तो मैं तो काउंट भी नहीं करती कि मैं कितने सत्संग करती हूँ, कितने शुक्राना करती हूँ। लेकिन गुरु जी की इतनी मेहर होती है कि मैं अगर दिन भर में मतलब 1000 सत्संग भी करूँ तो वो मुझे लगेगा कि वो कम है। जब से गुरुजी जुड़े हैं तब से लेके आज तक उन्होंने हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर दिया है मेरे जीवन में। मैं हर पल महसूस कर सकती हूँ, देख सकती हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं, जो चीज़ें लगती थी कि वो गलत है वो चीज़ें भी अब एहसास होता है कि वो सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको बेहतर करना था, हर चीज़ बेहतर करना था। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना। आप जो दे रहे हैं उस चीज़ के लिए शुक्राना, जो देंगे उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ के लिए भी शुक्राना। हर पल हर वेले शुक्राना गुरुजी। आपने जो मेरे कष्ट काटे हैं, मेरी बीमारियां काटी है, उस चीज़ के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। मैं कितना भी करूं ये कम है। आपने इतनी कृपा, इतनी मेहर मुझ पे बरसाई है गुरुजी महाराज। आपका शुक्राना 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 संगत जी। आज मैं ऐसा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे लिए बहुत ही बड़ा सत्संग है। मैं बता नहीं सकती कि ये डिवाइन सत्संग मेरे साथ एक मिरेकल के रूप में हुआ है। तो मैं वेट कर रही थी कि गुरुजी को बोला था कि जब टाइम आएगा मैं ये सत्संग शेयर करूँगी, तो आज वो टाइम है। मुझे काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम थी यूट्रस में। मुझे मेरा एक बेबी था, एक बेबी है मेरा बड़ा बेटा, और उसके बाद मुझे कंसीव होने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और फिर उसके बाद से मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब मुझे सेकंड बेबी नहीं हो सकती, मैं कंसीव नहीं कर सकती। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, कंसीव होता भी था तो प्रॉब्लम हो जाती थी। मतलब मेरा बेटा अब 6 ईयर का हो गया है, और उसके बाद अब मेरे साथ ऐसा मिरेकल हुआ जहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम्हारा बेबी हो नहीं सकता, सेकंड बेबी नहीं हो सकता, तुम अपना यूट्रस निकाल दो। मेरे दोनों के दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक थे और कोई चांस ही नहीं था। आईवीएफ के थ्रू जा सकते थे, बट उसमें भी डॉक्टर श्योरिटी नहीं दे रहे थे, और मुझे हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ रहती ही थी। जब से गुरुजी मिले इन्होंने इतनी मेहर की, सबसे बड़ी कृपा इन्होंने करते गए कि मेरे जीवन से जितने टॉक्सिक लोग थे, नेगेटिव लोग थे, उन्हें मुझसे दूर किया कि मैं सिर्फ उन मतलब भगवान पे आश्रित रहूं, भगवान पे बिलीव करूं, गुरुजी पे बिलीव करूं। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे अमृत वेला की सेवा दी, और मैंने गुरु जी की कृपा से अमृत वेला संभाला। और मुझे संभालते संभालते मतलब पता ही नहीं चला कितने दिन बीत गए। मैं अभी भी जब मुझे अच्छा फील होता है तो मैं बैठ जाती हूँ करने के लिए, और जब लगता है कि नहीं आज नहीं बैठ पाऊँगी तो बेड पे ही बैठ के शुक्राना कर लेती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप कर लेती हूँ अमृत वेले में। तो मेरे साथ ये मिरेकल हुआ जब गुरुजी ने मुझे अमृत वेले में बिठाना शुरू किया, और उस वक्त मेरी पीठ में दर्द शुरू हुआ। तो मुझे लगता था गुरुजी महाराज मैं तो भगवान के राह पे चल रही हूँ, सत्य मार्ग पे चल रही हूँ, अच्छे कर्म कर रही हूँ, जैसे आपके वचनों में है वो हर चीज़ निभा रही हूँ, तो मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मुझे क्यों दर्द हो रहा है। तो फिर गुरुजी का मैसेज आता था कि तू घबरा मत, मैं तेरी बीमारियां ठीक कर रहा हूँ। तो मुझे एक संतोष होता था कि मे भी हो सकता है मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो वो गुरुजी महाराज ठीक कर रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये दर्द अपने आप ऑटोमेटिक कम होते गया। फिर उसके बाद मतलब मुझे
मुझे पता भी नहीं चला कि कब 1.5 महीना क्रॉस हो गया, मेरे पीरियड नहीं हुए। मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर मैंने गुरुजी महाराज से, ऐसी मेरा बेटा खेलते रहता है, वो पर्चियाँ बना के येस नो वाली चीज़ें, उनसे बातें करता है, पूछता है। तो मैंने भी सोचा आज मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने पूछा क्या गुरुजी आपने मुझे बेबी से ब्लेस किया है? तो उसमें यस आया। और फिर मुझे लगा कि मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया। तो मतलब गुरुजी महाराज इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करते हैं। और फिर उसके बाद मैंने चेक किया और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव था। मतलब मुझे इतना रोना आया वो देख के, वो खुशी के आंसू थे या क्या थे मुझे समझ, मतलब वो लगा कि ये तो चमत्कार हो गया मेरे साथ, मतलब इतना बड़ा चमत्कार। आज मैं 3 मंथ के प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। और मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी 3 मंथ बीत जाएंगे, उसके बाद ही मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, मैं आज आप सबके सामने ये शुक्राना लेके आई हूँ कि गुरुजी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैंने कोई दवाइयाँ नहीं ली, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के जल प्रसाद ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और इतनी ज़्यादा ही ब्लेस किया गुरुजी महाराज ने, अमृत वेला दे के। जिस पल अगर मैं ना उठ पाऊँ उस वक्त वो मुझे उठाते थे कि तू उठ। आज तक ये होता है मेरे साथ। गुरुजी इतनी मेहर करते हैं, इतनी मेहर। अब तो मैं खुद नहीं बैठ पाती उतना, फिर भी जितना हो सकता है मैं नाम जाप मंत्र जाप करती हूँ, बिस्तर पे ही लेटे लेटे कर पाती हूँ। थोड़ी सी गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे ब्लेसिंग मिली, लेकिन थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज है तो उसकी वजह से थोड़ा मुझे रेस्ट करना पड़ता है। तो अब मैं अपने हस्बैंड अंकल जी को बिठाती हूँ और गुरुजी की मेहर से सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। और मुझे एक अटूट विश्वास है कि जब से ये लाइफ में आए हैं कभी आँखों में आंसू नहीं आने देंगे, कभी भी नहीं। और मन में ये थॉट होता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो अच्छा के लिए ही होगा। तो ये जो सेटिस्फेक्शन मिला है ना, ये गुरुजी के आने के बाद ही मिला है। और हर चीज़ इतने अच्छे से निकल जाती है कि पता ही नहीं चलता है। मतलब भगवान ने, महाशिव ने, मेरे ठाकुर जी ने, मेरे कान्हा ने, इतने गुरुजी महाराज ने इतने अच्छे से संभाल रखा है सब कुछ कि उनका शुक्राना कहते कहते मैं, मतलब मेरा जीवन निकल जाएगा। अब तो मैं बोलती हूँ गुरुजी ये जीवन निकले तो उसके बाद और कोई जन्म ना हो, आपके चरणों में रहे और बस अपने चरणों से लगाए रखिए। अगर टेलीपैथी से मैसेज आता है कि पुत्र आज जो तू मांगना चाहती है मांग ले, मैं कुछ नहीं मांगती, मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा गुरुजी से। मैं बस बैठ जाती हूँ उनके पास, बातें शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि अकेलापन लगता है। तो अकेलापन है तो भगवान ही सब कुछ होते हैं, तो उनसे मैं शेयर कर लेती हूँ जो भी बात हो। अगर मुझे कोई नेगेटिविटी बातें होती है, कोई बोलता भी है, तो मैं किसी और से कोई डिस्कस नहीं करती, मैं सीधा बोलती हूँ गुरुजी आप देख लो, आप सुन लो कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो मुझे अब एहसास होता है कि उन लोगों को भी एहसास हो गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। मतलब ये शुक्राना सत्संग इतना ज़्यादा हार्ट टचिंग है कि मैं क्या बताऊं। मुझे अभी मैं शेयर कर रही हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मतलब गुरुजी इतनी मेहर करते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं। आपका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप सारे संगत को ऐसे ही ब्लेस करना, उन्हें सतमार्ग पे लगाए रखना और उन्हें वही कर्म करवाना जो आप करवाना चाहते हो। उनकी आपकी रजामंदी में ही सारा कुछ हो, आप जो चाहते हैं वही करवाइए, वैसे ही रखिए। हम सारे संगत को अपना प्यार, अपना दुलार देते रहिए और हमेशा अपने श्री चरणों से लगाए रखिए, हमेशा।
और इतनी खुशियाँ आप दे रहे हैं कि और कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। हम मांगते ही नहीं हैं, आप खुद ही देते जाते हैं। आपको पता है कि आपकी बेटी को, आपके बच्चों को कब क्या कैसे देना है, कैसे ब्लेस करना है और कितनी ज़रूरत है। आप सारी ज़रूरतें पूरा कर देते हैं। मतलब सिर्फ बात बताने की देरी है कि हाँ ये चीज़ होना है गुरुजी, ये चीज़ ऐसा सोचा मैंने, बस ये बोलना होता है गुरुजी मैंने ऐसा सोचा है, और आप वो सोच को सच कर देते हैं। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए आपने अपने रूप में मुझे जो जो दर्शन दिए वो धन्य हो गई मैं देख देख के। पहले हनुमान जी का दर्शन, गुरु नानक जी का दर्शन, फिर माता रानी का, मतलब जिस भी भगवान में ट्रस्ट रखती हूँ वो सारे दर्शन आपने अपने अंदर दिखा दिए। आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करते हैं गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आप इतने दयालु हैं। आपने कान्हा जी का दर्शन, राम जी का दर्शन, माँ लक्ष्मी का दर्शन, सब आपने करवा दिया। आपका लख लख शुक्राना, लख 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मेरा ये डिवाइन सत्संग थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। अगर मैं बोलते जाऊंगी तो ये ख़त्म भी नहीं होगा, इसलिए मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर आप सबके भी कोई सत्संग हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आपके सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। मेरे साथ एक बार मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपके साथ कभी भी कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप इस मंत्र जाप पे ज़रूर विश्वास करें और हर पल गुरु जी का शुक्राना करें। जय गुरु जी।